देखो अपन प्रश्नावली नंबर 3.3 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे थे? 3.3। और इस प्रश्नावली 3.3 के अंदर मैंने आपको कल पहला सवाल बताया था। आज अपन पढ़ेंगे दूसरा सवाल। और इस दूसरे सवाल में देखो क्या चाहता है ये। दूसरे सवाल में चाहता है कि चतुर्भुज दे रखे हैं इसमें समांतर और बोल रखा है कि x, y और z के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो x, y और z के कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखो इसका पहले चित्र बना लेते हैं सर। इसका चित्र है बच्चों ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो बोल रहा है ये a है, इधर b है, इधर c है और यहाँ पर है कितना d, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है, यहाँ पर z है और यहाँ पर है जो 100 है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? x, y और z का मान निकालोगे। तो सबसे पहले तो y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। कोण y बराबर होगा किसके? 100 डिग्री के, क्योंकि सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है बच्चों? सम्मुख कोण, ठीक है। अब ये वाला कोण कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का आ गया आपके पास। अब इसमें से और इसमें से एक कोण निकाल लो, बाकी दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि कोण z प्लस 100 डिग्री बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा बताओ? ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होगा। क्यों होगा? जब अपन गुणधर्म पढ़ रहे थे तो इसमें लिखा था कि आसन्न कोण क्या होते हैं बच्चों? समपूरक होते हैं। तो यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे अपन? यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि आसन्न कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक। ये पूरक में ऐसे लगती होगी शायद मात्रा, है ना। देखो हिंदी तो कम आती है मुझे, तुम भी जानते हो। यस, समपूरक होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कोण z कितना आ गया बताओ? अब 180 में से इस 100 को उधर भेज दोगे तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो z तो लिखाएंगे ये कोण z, ठीक है। तो कोण z का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 180 में से 100 बाकी निकालो, कितना आएगा? 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। आ रही है आपको बात समझ में? कोण z का मान आ गया 80। अब क्या बच रहा है? कोण x बच रहा है, ठीक है। y आ गया, z आ गया, x देखो। तो कोण x बराबर होगा किसके? कोण z के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये क्या है बच्चों? ये है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब z का मान कितना आया था? z का मान आया था 80 डिग्री। तो x का मान भी कितना आ जाएगा? x का मान भी आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे अपन? कोण x बराबर कोण z लिखेंगे और x का मान कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो ये पहला पार्ट था अपना सेकंड का। इसके अंदर देखो बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, बताओ कौन कौन सा बताना? सारे मुझे बताना, सारे देखो। सेकंड पार्ट देखो इसका, ठीक है। सबसे पहले अपन को चित्र देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्र से ही इसको अपन हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चित्र में देखो आप कि क्या लिखा हुआ है। ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इस तरीके से चित्र बना हुआ है। कैसे चित्र बना हुआ है? ऐसे, ठीक है। ये इधर जा रहा है, यहाँ पर ये तो है x, यहाँ पर है कितना? y, यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है ये z, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो आप, ये 50 है और ये 50 होगा। तो x y z अपन को पता नहीं, इसको ABCD लिख लेते हैं। ये A B C और ये D, ठीक है ना। तो ये और ये देखो, कोण A प्लस कोण D, इन दोनों का योग क्या होगा बताओ? 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्या होंगे? ये आसन्न भुजा पे बनने वाले कोण है। क्या है ये? आसन्न भुजाओं के कोण। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, क्या रीजन लिख देंगे? कि आसन्न कोण क्या होंगे? समपूरक होंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। D का मान कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो कोण A की जगह पर तो A लिखेंगे, सॉरी कोण A की जगह पर कितना दे रखा है? x दे रखा है तो x लिख दो। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 50 बराबर
180। तो ये x बराबर कितना आ गया देखो, इसमें से 50 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 130। तो कोण x बराबर कितना आ गया बच्चों, ये वाला कोण आ गया आपका 130। अब ये 130 आ गया तो सामने वाला कोण भी कितने का होगा, 130 का होगा। यहाँ पे लिख देंगे कोण x बराबर कोण y। कौन से कोण है ये होंगे सम्मुख कोण। कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण, ठीक है ना, सम्मुख कोण होंगे। अब देखो आप इस x की जगह पे कितना लिखोगे, 130 लिखोगे, तो कोण y बराबर कितना आ जाएगा, ये 130 लिखेगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है अपने पास, z वाला बच रहा है, ये 50 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा, 50 का होगा। ये 50 का, तो ये भी कितना का होगा, 50 का होगा। अब ये बच रहा है z का, ठीक है ना। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, z और बच रहा है। और वैसे भी ये वाली रेखा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो बराबर होता है। देखो आगे बढ़ेंगे अपन कि जैसे ये दो समांतर रेखाएं और एक ही ये रेखा इसको काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये अभी आगे पढ़ेंगे, अभी किया है हमने। तो ये 50 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 130 का। देखो आगे इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, आगे देखो आप, देखो कोण D बराबर होगा कोण B के। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कौन से कोण है बच्चों, सम्मुख कोण, ठीक है। तो D का मान कितना था अपने पास, 50 था, तो कोण B कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब ये कोण आपके पास 50 आ चुका है। अब देखो इसका और इसका योग 180 होगा। कैसे बन रहा है ये एक सीधी लाइन पर ऐसे बन रहा है ना, इसको और इसको क्या बोलते हैं अपन, रेखीय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, क्या नाम है इसका, देखो ABC, कोण ABC प्लस कोण Z बराबर कितना बच्चों, 180, ठीक है। तो ABC का मान कितना आ रहा है, वहां पर 50 आ रहा है। ये कोण Z बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो ये कोण Z कितना हो गया, 180 में से 50 को माइनस करोगे आप, कितना बचेगा, 130 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास x का मान 130, इसका मान 130 और इसका मान भी 130। लो बताओ सारे कोणों के मान कितने आ रहे हैं अपने पास, 130 130 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं डाला मैंने, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। सारे ऐसे हैं, मैं देखो सारे तो बताऊंगा नहीं, तुम भी जानते हो इस बात को, है ना, जानते हो ना। तो इसका तीसरा, चौथा और पांचवा करके देखना, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट बोल रखा है कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण B प्लस कोण D। देखो मान के चलो इसको अपन समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, A इधर B इधर C और यहाँ पर D, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि इस B का मान और इस D का मान अगर 180 डिग्री हो तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, बताओ। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 है, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा क्या। देखो अपन ने पढ़ा था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होता है। मैंने समझाया था आपको कि आसन्न भुजा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, मतलब 180 होते हैं। ये थोड़ी कहा था कि आमने सामने के कोण 180 होते हैं, नहीं वो कहा था ना। तो देखो इसका रीजन अपन क्या लिखेंगे कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। और कारण क्या लिखेंगे बताओ, तीसरे का पहला हो सकता है पर जरूरी भी नहीं। देखो भैया क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंफर्म नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर कैसे होगा बताओ, नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे तो सीधा सीधा लिख दो आप, अभी तो लिख दो, देखो नहीं हो सकता, ठीक है।
देखो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का मान 180 कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। पर फिर भी अगर हो जाए बाय द वे, आपको लगता हो कि सर हो सकता है कैसे न कैसे, तो आप बताना मुझे भी कि सर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तीसरे का फर्स्ट में भी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि होगा, ये आपको बताना, ठीक है ना। मैंने तो मेरे हिसाब से लिख दिया कि इसका योग और इसका योग जो है वो 180 नहीं हो सकता, ठीक है। आप भी चाहो तो लिख लो, अगर किसी को लग रहा हो कि सर हो सकता है तो मुझे भी रीजन बताना कि ऐसे होगा, ओके। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि ए बी बराबर है डी सी के, और ये है 8 सेंटीमीटर। आगे बोल रखा है कि ए डी बराबर है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। देखो अपन ने पहले पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, क्या होती है बताओ? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें देखो आप ए बी, ये ए बी ये सी डी, ये दोनों तो बराबर दे रखी है 8-8 सेंटीमीटर की, ये भी 8 की है, ये भी 8 की है। पर ए डी ये दे रखी है 4 की और ये दे रखी है 4.4 की, ठीक है। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? क्या ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कारण लिख दो आप, नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि AD जो है वो बराबर नहीं है किसके? BC के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती ना, यहाँ पे नहीं है बराबर। तो देखो मैंने कि बराबर का चिन्ह लिख के इसे काट रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? हैशटैग नहीं बोलते, इसको हैशटैग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये बराबर नहीं है। हैशटैग तो ऐसे होता है ना, ट्विटर पे देखते होंगे आप ऐसे, ठीक है ना। तो ये हैशटैग नहीं है, इसको पढ़ेंगे अपन कि ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बता दिया? देखो तीसरे का पहला बता दिया, तीसरे का दूसरा बता दिया, अब देखो आप तीसरे का तीसरा, ठीक है। तो अब तीसरे का तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा क्या चाहता है? तीसरे का तीसरा चाहता है कि कोण ए बराबर तो है 70, ये है बच्चों कितने का? 70 का, ठीक है। और सी बराबर है 65। तो बताओ, बोला था ना कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो गलत बात है ना। तो ये आमने सामने के कोण बराबर थोड़ी है, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे रीजन लिख देंगे, क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी नहीं है। यहाँ पे कारण लिखेंगे, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। क्या होगा? सम्मुख कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके जो 3 पार्ट थे, वो तीनों पार्ट में ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। पहले में भी नहीं बन रहा था, दूसरे में भी नहीं बन रहा है और तीसरे में भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब अपन आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तुम्हें करना है, अगर नहीं आया तो पूछ लेना, ओके। थैंक यू।